हाय बच्चों, चलते हैं। हमने यूट्यूब चैनल प्रेम एजुकेशन पॉइंट में सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। कोई दो आवेश दे रखे हैं और उस आवेश के निकाय के कारण क्या है, वो स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। बच्चों गौर से देखो, कोई दो आवेश है, कोई दो आवेश है। एक आवेश यहाँ पे Q1 है और दूसरा कितना है, Q2। बच्चों गौर से देखो, कोई आवेश यहाँ, इसका बिंदु, ये बिंदु क्या है, A, और ये क्या है बच्चों, B है। कोई आवेश है, ये बिंदु क्या है बच्चों, B। ठीक, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R। कोई दो आवेश है, एक Q1 है, एक Q2 है। ये कहानी इतनी समझ में आ चुकी होगी। एक Q1 है, Q2 और जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। अब यहाँ पर ये क्या है, अनंत बिंदु है। क्या है ये, अनंत बिंदु है। क्या है बच्चों, ये अनंत बिंदु। ठीक है, ये क्या है बच्चों, अनंत बिंदु है। ठीक, कितनी क्लियर बात हो चुकी है। अब जो हमने चित्र में बनाया है वही बात लिखेंगे। चित्र में बनाया है वही बात लिखेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जो Q1 आवेश दे रखा है इसके कारण बिंदु B पर क्या निकालेंगे बच्चों, विभव। ये Q1 आवेश है, इस पर क्या निकालेंगे बच्चों, विभव निकालेंगे। Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। ये निकालने के बाद में क्या करेंगे, ये Q2 आवेश मान लो यहाँ पर होगा अनंत पर। ये कहां पर होगा, अनंत पर। तो Q2 आवेश को अनंत से कहां लेकर आएंगे, बिंदु B तक। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। Q2 आवेश मान लो यहाँ पे है, ये डॉटेड इसलिए किया है, ये मान लिया है कि ये यहाँ पे होगा, इसे यहाँ से यहाँ लाया गया है। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। कार्य निकालेंगे। अब जब कार्य निकालेंगे तो कार्य में विभव B का मान रख देंगे, और जब कार्य में विभव B का मान रखेंगे, कार्य में विभव B का मान रखेंगे, तो B का मान, हाँ बन रही है, कार्य में विभव B का मान जो है रखेंगे। जब विभव B का मान रखेंगे तब क्या हो जाएगा, कार्य निकल जाएगा। और जो कार्य ही होगा वो इसमें निहित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो बच्चों लिखेंगे, कहानी ये लिखेंगे बच्चों, माना। क्या लिखेंगे बच्चों, माना। माना बिंदु वे, इधर देखो, माना बिंदु ए पर आवेश Q1 तथा बिंदु B पर आवेश Q2 है। ठीक है, माना बिंदु A पर आवेश Q1 है और बिंदु B पर आवेश कितना है, Q2 है, जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। जो एक दूसरे से, एक एक दूसरे से, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। बच्चों देखो, ये जो चित्र बनाया है इसकी कहानी ये है कि दो बिंदु है, कोई दो बिंदु है A और B, और जिस पर आवेश क्रमशः कितना है, A1 और वो Q1 और Q2। दो बिंदु है, माना एक बिंदु A पर आवेश कितना है, Q1 है, दूसरे बिंदु पर आवेश कितना है, Q2 है, और जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। अब बच्चों गौर से देखो, अब निकालेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। जो Q1 आवेश है इसके कारण बिंदु B पर विभव। बच्चे देखो, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर
विभव। Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव। बच्चों Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा 1/, आपको पता है बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र कितना होता है? Q/R होता है नहीं होता है? तो देखो आवेश कितना है यहाँ पे, Q1 के कारण निकाला था, Q1 कितना हो जाएगा? R। Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1/R। Q1 आवेश के कारण निकाला है इस बिंदु पर। इतनी कहानी आपके लिए बाकायदा समझ में आपके आ चुकी होगी, और जो समझ में आ गई होगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे अतः Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। बच्चों अतः Q2 आवेश को, ये Q2 आवेश यहाँ पे है, ये कहीं यहाँ से लाया गया होगा। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। जब बच्चों कार्य कितना हो जाएगा? W बराबर, कार्य W बराबर हो जाएगा V इंटू कितना हो जाएगा? V इंटू कितना हो जाएगा? Q2, V इंटू Q2। क्योंकि आपको पता है चूंकि करके आप लिख सकते हो, चूंकि करके क्या लिख सकते हो? चूंकि करके हमने आपको लिखवाया V बराबर होता है W अपॉन कितना होता है? Q0। V बराबर कितना होता है? W अपॉन Q0। तो W बराबर V क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया? W बराबर कितना हो गया? V इंटू Q2। आवेश कितना है? Q2, तो इसलिए कर दिया Q2। तो बच्चों अब देखो ये B का मान निकल के आया, वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मान लो समीकरण 1, क्या मान लो? समीकरण 1। अब बच्चों लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब बच्चों समीकरण 1 से निकालेंगे तो W बराबर हो गया बच्चों 1/4πε0 कितना हो जाएगा? इंटू Q1/R, और ये Q2 और लग जाएगा, ये हो जाएगा इंटू Q2। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो W बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R, क्या हो जाएगा? R। तो यही कार्य, इसे लिखेंगे यही कार्य, ये कार्य आवेशों के निकाय में वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में निहित है। यही कार्य आवेशों में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित है, ऊर्जा के रूप में निहित है। ठीक है, ये कार्य आवेशों में वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में क्या है बच्चों? निहित है। तो अर्थात W बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? W बराबर लिखेंगे U। तो U बराबर कितना हो जाएगा बेटा? U बराबर हो जाएगा बच्चों, देखो गौर से, तो U बराबर हो जाएगा, U बराबर लिखेंगे 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2/R, Q1 इंटू Q2/R। और यही स्थितिज ऊर्जा का बच्चों व्यंजक है, यही स्थितिज ऊर्जा का क्या है बच्चों? व्यंजक है। ठीक, यही स्थितिज ऊर्जा का क्या है बच्चों? व्यंजक। ठीक, ये कहानी आपके लिए बाकायदा समझ में आ चुकी होगी, और समझ में आ गई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों गौर से देखो, एक बात और भी समझा रहा हूं, मैंने लिखवाया दो आवेशों के निकाय के कारण स्थिर ऊर्जा या वैद्युत स्थिर ऊर्जा। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक, तो क्या है, माना एक बिंदु ए है जिस पर आवेश कितना है? Q1 है, तथा दूसरा बिंदु बी है जिस पर आवेश कितना है? Q2 है, जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। ये तो इसकी थ्योरी में लिखना है, इतनी बात हमने
चित्र देख के लिख दी। इतना क्लियर हो चुका होगा। तो इतनी बात जब आपने चित्र में देख के लिख दी तो लिखेंगे अतः ये Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव, Q1 आवेश के कारण बिंदु जो बी पर विभव, तो बी बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। ये हो गई समीकरण 1। इतने समझ आएगी बात। अब लिखेंगे अतः Q2 आवेश को, जो Q2 आवेश को अनंत से यहां से यहां तक लाने में, बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, यहां से यहां तक लाया गया तो इसे किया गया कार्य। तो W बराबर कितना हो जाएगा V इंटू Q2, अर्थात B बराबर W/Q2 Q रॉड से। ठीक है, तो समीकरण 1 से यहाँ पे B का मान रख देंगे, B बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2/R। ये B का मान यहाँ पे रख दिया, B का मान यहाँ पे रख दिया है। तो लिखेंगे ये कार्य, और जो कार्य जो है, जो कार्य निकल के आया, ये कार्य आवेशों में वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में, ये आवेशों में वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में निहित है। तो अर्थात W बराबर U हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। और इसी ऊर्जा का मात्रक भी लिख देंगे, ये मात्रक होता है इसका जूल। मात्रक भी क्या होता है बच्चों? जूल। ठीक, ये आपके लिए बाकायदा समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। और समझ में आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों, ताकि अगली इसी वीडियो का आपके लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसी वीडियो बनाते रहे। ठीक है बच्चों।